मैं हूं मनीषा झा और हाजिर हूं लेकर अपना खास प्रोग्राम बोल दिल्ली बोल। भारत आज़ाद होने के बाद ऐसा पहली बार हो रहा है जब किसी अपराधी महिला को फांसी की सज़ा सुनाई गई है। आपको बता दें कि शबनम ने अपने ही परिवार के 7 लोगों की कुल्हाड़ी से काट करके बेरहमी से हत्या कर दी थी, जिसमें उसने अपने 11 महीने के भतीजे तक को नहीं छोड़ा था। अब उसके बेटे ने राष्ट्रपति से अपनी मां की गुनाहों पर माफ़ी की गुहार लगाई है। आइए जानते हैं लोगों से कि वे इस विषय पर क्या कहते हैं। देखिए, पहले तो इस बात के लिए हम कुछ भी टिप्पणी नहीं करना चाहेंगे, लेकिन जो भी आजकल हमारी माताएं हैं, बहनें हैं, वो कहीं न कहीं जगत जननी कही जाती हैं और मानी जाती हैं। और इस चीज़ के लिए आज उनके बीच में ऐसा कुछ उन्होंने किया है, ऐसा कदम कुछ उठाया, ऐसा कुछ मुद्दा उठाया, तो कहीं न कहीं वो भी उनके कुछ प्रॉब्लम्स रहे होंगे, ऐसा उनको कुछ जीवन में कुछ चैलेंज रहा होगा जिन्होंने ऐसा कदम उठाया और ऐसे रहे। और आजकल क्या होता है, जो अपने माँ बाप के संगी साथी, अपने माँ बाप जो केयर नहीं कर रहे हैं बच्चों को, ऐसा कदम वो कहीं न कहीं बच्चे उठा रहे हैं। और जानबूझ के तो आज के टाइम पे अगर बंदा, क्या कोई लड़का या कोई लड़की कोई भी हो, अदरवाइज वो अपने अफेयर के चक्कर में किसी अपने भतीजे को या किसी फैमिली को पूरा मार देती है, तो ये गलत है। और एज ए इंडियन लोग के हमें रूल्स फॉलो करने ही पड़ेंगे, चाहे वो मेंस हो या लेडीज़ जो भी हो, उसको फांसी होनी चाहिए। एक प्रेम का साधन ये नहीं हो सकता आप किसी की हत्या कर दो, कुछ कर दो। प्रेम का मतलब होता है किसी, बल्कि आपकी आदरता उनके प्रति दिखनी चाहिए, आपका सम्मान दिखना चाहिए। प्रेम ऐसा होना चाहिए था कि फैमिली जिसमें हाँ करती उनकी, बट उन्होंने जो भी डिसीजन लिया इट वाज वेरी वेरी रॉन्ग। और आज जो फैसला आया तो मैं तो उसके पूरे सपोर्ट में हूँ कोर्ट के में। एक चीज़ में इसमें और सामने है कि उनकी शायद छोटे वाले बेटे ने दया याचिका दायर की है राष्ट्रपति से। तो मैम, अगर बेटे के प्रति देखोगे आप तो उसकी माँ के लिए फांसी दी जा रही है, तो ये बहुत गलत चीज़ है। बट कानून जो कर रहा है, हम कानून के साथ हैं। हो सकता है क्योंकि इट डिपेंड ऑन सिचुएशन, कोई भी कठोर नहीं होता है, मजबूरियाँ उसे कर देती हैं। अब क्या पता क्या कंडीशन रही है उस टाइम, और जुर्म किया है तो सज़ा तो मिलनी चाहिए। कि बेटे ने राष्ट्रपति से ये याचिका दायर की है कि उसके मां की फांसी की सज़ा को माफ़ कर दिया जाए। ऐसा तो नहीं क्या होना चाहिए, क्योंकि ऐसे तो जो और जुर्म करते हैं, मुजरिम होते हैं, उनको बढ़ावा मिलता है कि हमारी सरकार तो हमें छोड़ देती है या हमें कई सालों तक अंदर बंद कर देती है, हम फ्री हैं, तो ऐसे औरों को भी वो मिलती है। हम अभी तक किसी भी महिला को देश में फांसी नहीं दी गई थी, ऐसा पहली बार होगा जब उसे फांसी पर चढ़ाया जाएगा किसी महिला को। तो क्या कहेंगे इस बारे में? हर गलत काम पहली बार ही होता है। तो कठोर की बात यह है कि अगर उसने अपने परिवार के आई थिंक साथ उसने अब अपने प्रेमी के साथ मिलके, ऐसा जो कि मैंने न्यूज़ में सुना था, अगर उसने हत्या की है तो निर्मम तो है। निर्मम तो इसमें हम इसको गलत नहीं कह सकते कि तो निर्मम नहीं, निर्मम है वो, कठोर है। तो अगर इस बिहाफ पे अगर हमारे अदालत ने उसको ये सज़ा दी है, तो आई थिंक पहली बार ऐसा हो रहा है, भारत में ऐसा हो रहा है, किसी महिला को फांसी दी जा रही है। तो हमारा कानून सब कुछ सोच समझ के ही दिया होगा। देखिए, ऐसा है कि अगर किसी को भी फांसी होती है तो उसके परिवार वालों के पास एक ये होती है, याचिका दायर करने की होती है कि हाँ, हम महिला को फांसी ना दिया, ये हमारी माँ है। लेकिन ये है कि अगर उस पर तो कानून ही फैसला लेगा, एक बार उस पर कानून, अपना अदालत ही उस पर फैसला करेगी कि क्या करना उनको आगे। लोगों का भी यही मानना है कि अपराध अपराध होता है, चाहे वो किसी पुरुष द्वारा किया गया हो, चाहे किसी महिला द्वारा किया गया हो। सज़ा सबको बराबर मिलनी चाहिए। कैमरा पर्सन राहुल के साथ मैं मनीषा झा, ABN न्यूज़, दिल्ली।